Welcome back viewers, and you're watching video number 3 of my channel English Made Easy with Professor Asif Koreja। और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस। व्यूअर्स, अब जबकि हम अपनी पिछली वीडियो में ये बात अच्छी तरह जान चुके हैं कि हमारी बात नामुकम्मल रहेगी या हमारी कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव रहेगी तब तक कि जब तक हम अपनी बात को सेंटेंसेस की फॉर्म में, और वो भी सही तरीके के साथ बने हुए सेंटेंसेस की फॉर्म में अदा नहीं करते। अब अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे तो या तो आप सही जुमले नहीं बना पा रहे या फिर आपने जो जुमले बोले हैं उनकी सेटिंग के साथ कोई गड़बड़ है। तो आज हम इस वीडियो में जुमलों की इसी सेटिंग की बात करेंगे कि जिसका जानना सही जुमले बनाने के लिए बेहद ज़रूरी है। तो फिर आइए चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। व्यूअर्स, आपके सामने इस चार्ट पर इस वक्त मौजूद हैं 6 जुमले। सबसे पहले तो आप ये ऑब्जर्व करें कि ये 6 के 6 जुमले कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं और इनके आखिर में एक फुल स्टॉप भी लगा दिया गया है, जो कि किसी भी जुमले की सबसे प्रोमिनेंट 2 बड़ी निशानियां होते हैं। और फिर ये कि इन तमाम जुमलों को एक ख़ास अंदाज से जोड़ा गया है, और वो इस तरह कि हर आने वाले जुमले में अल्फाज की तादाद बढ़ती जा रही है। आप खुद ही मुलाहिजा फरमाइए, पहले जुमले के अंदर 2 अल्फाज को इस्तेमाल किया गया है, जबकि दूसरा जुमला 4 अल्फाज से मिलकर बना है। तीसरे जुमले में अल्फाज की तादाद बढ़कर 6 हो गई है, जबकि चौथा जुमला 8 लफ्ज़ों पर मुश्तमिल है, और आखिरी के दोनों जुमलों में 12-12 अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। अब अगर हम इन जुमलों को ग्राफिकली शो करना चाहें तो ये 6 जुमले एक पिरामिड की फॉर्म अख्तियार कर जाएंगे कुछ इस अंदाज से। और व्यूवर्स, आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इस वजह से हुआ कि इन तमाम ही जुमलों में मुख्तलिफ नंबर ऑफ वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं। यानी कि इस सेट के अंदर पहला जुमला सबसे छोटा, जैसे कि टॉप पर जगह मिली, जो कि 2 अल्फाज पे मुश्तमिल है, और सबसे लंबे जुमले नंबर 5 और नंबर 6 के, जिनकी तादाद 12 अल्फाज पर मुश्तमिल है, वो सबसे आखिर में पाए गए। अब व्यूवर्स, गौरतलब बात यह है कि ये तमाम जुमले छोटे हों कि बड़े एक कंप्लीट आइडिया को पेश कर रहे हैं। आप खुद ही मुलाहिजा फरमाइए। सेंटेंस नंबर 1, आई वॉक, मैं चहलकदमी करता हूं। कौन क्या करता है? बात बिल्कुल समझ में आ रही है, आइडिया भी कम्युनिकेट हो पा रहा है, और कुछ इसी तरह काम बकिया के 5 जुमलों में भी हो रहा है। तो ऐसे जुमलों को जो सिर्फ और सिर्फ एक आइडिया या एक कंप्लीट थॉट को पेश करें, उन्हें हम सिंपल सेंटेंसेस कहते हैं। व्यूअर्स, मैंने अब इस चार्ट को इन 6 के 6 सिंपल सेंटेंसेस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, 2 इक्वल कॉलम्स में डिवाइड कर दिया है। लेफ्ट साइडेड कॉलम को मैंने नाम दिया है कॉलम ए का, जबकि राइट साइड पर मौजूद है मेरे कॉलम बी। अब आपसे अगर मैं ये पूछूं कि क्या आप गेस कर पाएंगे कि ये 2 मुख्तलिफ कॉलम एक सिंपल सेंटेंस के कौन से 2 बेसिक पार्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ज़रा सोचिए। जी तो जनाब, कॉलम ए रिप्रेजेंट कर रहा था सब्जेक्ट को, और कॉलम बी रिप्रेजेंट कर रहा था प्रेडिकेट को। और ये होता है किसी भी जुमले का, मैं दोबारा दोहराता चलूं, और ये होता है किसी भी जुमले का बेसिक स्ट्रक्चर या फॉर्मूला। सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट इज इक्वल टू अ सिंपल सेंटेंस। व्यूवर्स,
इंग्लिश में हर जुमले के, किसी भी जुमले के दो बेसिक पार्ट्स होते हैं। एक वो कि जो किसी के बारे में कुछ बता रहा होता है, जैसा कि इन तमाम ही जुमलों में कॉलम ए कि जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, और दूसरा वो कि जो बता रहा होता है कि इन सब्जेक्ट के साथ क्या हुआ या इन्होंने क्या किया, जैसा कि कॉलम बी कि जिसे हमने प्रेडिकेट कहा है। सो व्यूअर्स, अ सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट, एंड अ प्रेडिकेट इज द पार्ट that says something about the subject। चलें अब इस कॉन्सेप्ट को इन जुमलों की मदद से ही समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं सेंटेंस नंबर 1 से। I walk। आप बताइए कि आप क्या समझते हैं कि इस जुमले के अंदर किसके बारे में कुछ बताया गया है? ऑब्वियसली आई के बारे में। और क्या बताया गया है? क्योंकि यहां पर आई मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैंने बताया है कि जी मैं चहलकदमी करता हूं। सेंटेंस नंबर 2, मैनेजर के बारे में बताया गया है कि वो नाखुश है। बिल्कुल इसी तरह तीसरे जुमले में बताया गया है कि बेचारे मजदूर ने अपना टूल खो दिया। सेंटेंस नंबर 4, पता ये चला कि बच्चा कि जिसने शॉर्ट्स पहने हुए हैं वो गली की तरफ दौड़ पड़ा। सेंटेंस नंबर 5 में स्कूल के हेडमास्टर साहब चाह रहे थे कि बच्चों से बात कर ली जाए। और सेंटेंस नंबर 6 के अंदर कॉलेज के टीचर्स और स्टूडेंट्स डिस्कस कर रहे थे आलूदगी के असरात को। तो व्यूअर्स, आपने देख लिया कि इन जुमलों में जिसके बारे में बात की गई है उसे सब्जेक्ट कॉलम में रख दिया गया, और इन सब्जेक्ट्स के मुतालिक जो जो कुछ पता चला वो प्रेडिकेट कॉलम का हिस्सा बन गया। बस ये याद रहे कि प्रेडिकेट पार्ट में वर्ब का होना लाजमी है। वर्ब की मौजूदगी किसी भी जुमले के अंदर और ख़ास करके उसके प्रेडिकेट पार्ट में मस्ट है। या फिर यूं कहिए कि हम वर्ब के बिना एक जुमला बनाने का कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते। व्यूअर्स, अब अगर आपसे कहा जाए कि इन प्रेडिकेट्स को नए सब्जेक्ट के साथ ऐड कर दीजिए जुमलों में वैरायटी की खातिर, लैंग्वेज की उम्दा आउटलुक की खातिर, तो आप क्या करेंगे? वैसे मेरा जवाब तो ये होगा, लेकिन ये जवाब फाइनल नहीं होगा, क्योंकि मैं इन जुमलों को मुख्तलिफ अंदाज से जोड़ सकता हूं, और ऐसा ही कुछ करना आपकी पहुंच से दूर भी नहीं। जैसे जैसे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस टाइम में इजाफा होता जाएगा, वैसे वैसे आपकी लैंग्वेज निखरती जाएगी, और फिर जुमले बनाना और उनकी एडजस्टमेंट कोई मसला नहीं रहेगी, जैसा कि मैंने अभी आपके सामने प्रेडिकेट पार्ट को करके किया है। व्यूअर्स, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपने ये बात अच्छे से ज़हन नशीन कर ली होगी कि सेंटेंसेस की फॉर्मेशन में अल्फाज की तादाद या जुमले की लेंथ मैटर नहीं करती। जो चीज़ मैटर करती है वो है सेंटेंस का ग्रामेटिकली और स्ट्रक्चर वाइज सही होना, कि जिस पर आगे चलकर हम मज़ीद तफसील से गुफ्तगू करेंगे। और मेरी नेक्स्ट वीडियो यानी कि वीडियो नंबर 4 प्रेडिकेट क्या होता है को देखना हरगिज़ मत भूलेंगे। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड बाय बाय।